मैं हूँ इप्शिता और शुगर एंड स्पाइस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने मुझे और मेरी दोस्त अवंती को एक बहुत अच्छी डिस्कशन के बीच में रोक दिया है। हाय, मेरे दोस्त मेरे घर स्लम्बर पार्टी के लिए आ रहे हैं और मैं कुछ इनके लिए क्रेजी बनाना चाहती हूँ। कुछ बताएंगी? केक कैसा रहेगा? नहीं, केक बोरिंग है। कुछ मजेदार, कुछ कूलर। केक पॉप्स? केक पॉप्स? वो क्या है? जैसे केक से बनी हुई लॉलीपॉप। वाह, सुनने में तो अच्छा है। हम इन्हें कैसे बनाएंगे? ये काफी आसान है। चलिए केक पॉप्स के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। 1.5 कप मैदा, 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप बटर मिल्क, 3/4 कप सफेद मक्खन, आधा कप कोको, 2 अंडे, 1 चम्मच वनीला एसेंस और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। हम पहले क्या करें? अवन को प्रीहीट करो। मैं इसे स्विच ऑन कर देती हूँ। हम ओवन को प्रीहीट क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। अवन को प्रीहीट इसलिए करते हैं ताकि वो केक के तैयार होते ही बैटर को बेक करना शुरू कर दे। मैं केक टिन को लाइन करूं? वाओ, हमारे साथ तो एक्सपर्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें केक टिन को बटर पेपर के बिना ही लाइन करना सिखाऊंगी। ब्रश पर थोड़ा सा मक्खन लगाओ और ऐसे कोट लगा दो। तुम करो और साइड्स पे भी लगाना अच्छे से। थोड़ा और ले लो। ये लाइन हो गया है और केक को पैन के तले से चिपकने नहीं देगा। अब अवंती, मैं चाहती हूँ कि तुम मैदा और कोको और बेकिंग सोडा को इकट्ठे छानो। इन्हें इकट्ठा छानो। हियर। और अब 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छे से छानो अब। और ये हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम 3/4 कप मक्खन और 1 कप ब्राउन शुगर मिलाएंगे। मैं विस्क करूं? हाँ बिल्कुल। वाओ, विस्किंग मुश्किल है। हाँ है तो, इसमें काफी मेहनत लगती है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, अब हम क्या मिलाएंगे? अब इस मक्खन और चीनी के मिक्सचर में हमें अंडे मिलाने हैं। क्या मैं मिलाऊं? जरूर, थोड़ा ध्यान से। तुम्हें क्रंची केक अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बहुत अच्छा है, तुम तो एक्सपर्ट हो। हम इसमें क्या मिलाएंगे? अब इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस मिलाओ। ठीक है। अब हमें बटर मिल्क मिलाना है। क्या तुम विस्क करोगी? जरूर। ये लगभग पूरा हो गया है। अब बस इसमें फ्लावर मिक्सचर डालना है। अब आप मिला देंगी? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ठीक है, इसे मुझे दे दो। इसमें मैदा डालो और मैं फोल्ड कर देती हूँ। फोल्डिंग इतनी जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि बैटर में कोई एयर बबल्स ना रहे। हमारा बैटर तैयार है और अब हम इसे बेक करेंगे। वाओ, ये अच्छा है। हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फिर हम इसे खा सकते हैं। अवंती, क्या तुम इसे ओवन में रख दोगी? जरूर। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक्त किसी बड़े को साथ जरूर रखें। हमें कितना वेट करना होगा? लगभग 30 से 45 मिनट तक, या जब तक केक फर्म ना हो जाए। हम ये साफ कर सकते हैं? हाँ, और केक पॉप्स की टॉपिंग्स भी बना सकते हैं। केक बन गया और हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने दें। और टॉपिंग्स के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं चॉकलेट सिरप, सिल्वर बॉल्स, स्प्रिंकल्स, डार्क चॉकलेट और स्टिक्स जो हम केक लॉलीज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम केक में से केक पॉप कैसे बनाएंगे। आसान है, बस थोड़ा मेसी होकर। हाँ? हम पहले केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ब्रेड क्रम्स की तरह। वाओ, दैट साउंड्स कूल। मैं शुरू करूं? जरूर। क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? बढ़िया। ये रहा तुम्हारा बोल और तुम केक को
क्रम्बल करना शुरू कर सकती हो। इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और क्रम्बल करो। क्या इसे ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल, बस छोटे टुकड़े, बहुत छोटे। ये मजेदार है। ये काफी अच्छा है, ये मेसी भी है और मजेदार भी। ये मेरे दोस्तों को भी पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है। अब हमें इस केक क्रम्बल में थोड़ी सी चॉकलेट सॉस मिलानी है। ये ज्यादा मिलाएं, ये मुझे पसंद है। मिला तो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा गुई हो जाएगा। हाँ, इसे मिलाओ। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट ही होगा। ध्यान रखिए कि आप सिर्फ इतनी ही चॉकलेट सॉस डालें कि डो बन जाए। और अब मैं इस डो को ठंडा करने वाली हूँ और अब मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। हम इसे तब तक ठंडा करेंगे जब तक ये फर्म नहीं हो जाता। जब तक ये ठंडा होता है हम डार्क चॉकलेट पिघलाएंगे। अवंती, क्या तुम डार्क चॉकलेट पिघला दोगी? ये कैसे पिघलाएं? डार्क चॉकलेट को बोल में डालकर ओवन में 1 मिनट के लिए रख दो। जरूर। मेरे ख्याल से डार्क चॉकलेट पिघल गई होगी। अवंती, क्या तुम उसे ले आओगी? डार्क चॉकलेट को कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये लगती तो बढ़िया है। ये केक पॉप पर लगेगा। डो तो तैयार हो गया होगा। हाँ, मैं चेक करती हूँ। लगता है तैयार है। हाँ, अब हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक बनाकर दिखाती हूँ। इतना ठीक रहेगा। ये मैसी भी है और मजेदार भी। हाँ, ये एक यमी मेस है। ये राउंड्स ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनमें स्टिक्स लगाएंगे। अवंती, क्या तुम करना चाहोगी? सी? बस ऐसे। जरूर। अब तो ये लॉलीपॉप जैसी लग रही है। अब हम लॉलीज को चॉकलेट सॉस में डालते हैं। अवंती, क्या तुम करना चाहोगी? हाँ। ठीक है, इसे पकड़ो और बस घुमाती रहो। ध्यान रखो कि फालतू का चॉकलेट सिरप बोल में ही गिरे। अब इसे बटर पेपर वाली प्लेट पर रख दो। मैं भी एक बनाऊं? हाँ जरूर, गो अहेड। अब हम केक पॉप्स को स्प्रिंकल्स में घुमाएंगे। ये मेरी पार्टी के लिए क्रेजी लगेंगे। यस, मुझे इसका पूरा यकीन है। अब थोड़ा ग्लिटर लाने के लिए हम थोड़े सिल्वर बॉल्स मिलाएंगे। अवंती, तुम कोशिश करोगी? हाँ। थोड़ा ध्यान से, इसे धीरे से उठाओ। केक पॉप्स तैयार हैं। हैं तो ये मेरे दोस्तों के लिए, पर मुझे थोड़ा चख लेना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छा शेफ पहले खाना जरूर टेस्ट करता है। दे लुक डिवाइन। मुझे यकीन है तुम्हारी स्लम्बर पार्टी रॉकिंग होगी। इतना स्वाद तुम्हारे दोस्तों ने कभी नहीं खाया होगा। वो तो खुश हो जाएंगे। मुझे तो नरम केक और क्रंची स्प्रिंकल्स बहुत पसंद आए। चॉकलेट सॉस की गोइनीस पसंद आई। केक पॉप्स केक खाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। एक बार फिर से रेसिपी देख लेते हैं। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लें। केक टिन में अच्छे से बटर लगा लीजिए। मैदा, बेकिंग सोडा और कोको को छान लीजिए। ब्राउन शुगर और सफेद मक्खन को विस्क कीजिए। 2 अंडे मिलाइए और फिर से विस्क कीजिए। वनीला एसेंस की कुछ बूंदें और बटर मिल्क डालकर विस्क कीजिए। फ्लावर मिक्सचर को डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। बैटर को केक टिन में डालकर 30 से 35 मिनट तक बेक कीजिए। केक को क्रम्बल कर लीजिए। चॉकलेट सॉस डालकर अच्छे से मिलाइए। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें जब तक ये जम न जाए। डार्क चॉकलेट को पिघलाइए। केक डो के छोटे छोटे गोले बना लीजिए। अब इन गोलों में स्क्यूअर्स लगा लीजिए। इन गोलों को चॉकलेट सॉस में डुबो लीजिए। अब स्प्रिंकल्स और सिल्वर बॉल से सजा लीजिए। केक पॉप्स तैयार हैं। केक पॉप्स बहुत मजेदार थे, है ना? शॉर्टकट मारने के लिए बचा हुआ केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सी मजेदार रेसिपीज हैं। आप सभी यंग शेफ्स अगली बार शुगर एंड स्पाइस देखना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।